हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं उस एक्टिविटीज को हम देखेंगे और उसके बाद उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको विथ एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 5.1 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। कट each square pieces further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Is there a change in the property of the paper? हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, इसको हमें क्या करना है, कट कर लेना है 4 स्क्वायर पीसेस में, और हर एक जो हमारे पास स्क्वायर पीसेस है उनको फर्दर हमें क्या करना है, 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। फिर इन पीसेस को हमें क्या करना है, फ्लोर पर रखना है या टेबल पर, जहां पर भी आप रखो। उसके बाद सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस, उसको वैसे ही हम रखेंगे जैसे कि ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर है। अब हम देखेंगे कि क्या वहां पर कोई भी प्रॉपर्टीज में चेंज आई है। जो हमारा ओरिजिनल पेपर है और हमने जो पेपर कट किए हैं उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज है या नहीं है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी चेंज जो है वो पेपर की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो पीस ऑफ पेपर है उनके मॉलिक्यूल और जो हमारा ओरिजिनल पेपर है उनके मॉलिक्यूल्स क्या है, वो सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आया है। So no, there is no change in the property of paper because the piece of paper have the same molecules as the original paper. तो इस एक्टिविटी को करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो पेपर के पीसेस हैं ये अपने ओरिजिनल पेपर के ही प्रॉपर्टीज में रहते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है अगर हम उसको क्या करते हैं, कट भी कर देते हैं। अब हम एक्टिविटी 5.2 देखते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? हमें क्या करना है, जैसे हमारे टीचर्स जो होते हैं वो बोर्ड पर लिखते हैं तो आप देखोगे ब्लैक बोर्ड के नीचे क्या होते हैं, जो चौक होता है हमारा उसके सारे डस्ट जो है वो नीचे गिरे रहते हैं। हमें क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल के उसका एक पेस्ट बना लेना है और उसको जिस तरह की चौक की शेप होती है उसी तरह से उसको रोल कर लेना है और उसको सूखने देना है। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम दी डस्ट? तो क्या हम डस्ट से, वो जो चौक डस्ट है उससे हम क्या हम चौक को रिकवर कर पाते हैं या कर पाएंगे? तो यस, we can recover chalk from the dust because chalk and chalk dust have the same properties because chalk dust is formed when chalk is broken into pieces. तो जब हम इसको चॉक डस्ट को कलेक्ट करके उसमें वाटर मिला के उसकी पेस्ट बनाकर जब हम उसको चॉक के शेप में क्या कर लेते हैं, रोल कर देते हैं और उसको ड्राई करते हैं, तो हम देखते हैं हमने चॉक डस्ट से क्या रिकवर कर लिया, वापस से चॉक रिकवर कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो चॉक डस्ट है वो हमारे किससे बने हैं, वो हमारे जो ओरिजिनल चॉक है उसी के ब्रोकन पीसेस से बने हैं। तो इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, चॉक डस्ट से चॉक को रिकवर कर सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 5.3 देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म करना है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। हमें क्या करना है, कुछ आइस को किसी ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में लेना है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। और कुछ जो आइस है उनको हम क्या, जो हमारा ग्लास है या जो हमने प्लास्टिक टम्बलर में आइस दिया है उसको हम क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर में रखेंगे और उसको इतना मेल्ट करेंगे कि कुछ पोर्शन जो है वो आइस का मेल्ट हो, कंप्लीटली मेल्ट ना हो। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हमारे पास क्या बचेगा, कुछ वाटर बचेगा और कुछ आइस रहेगा उसमें। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब हमें क्या करना है, वो जो हमारा टम्बलर है जिसमें कुछ पानी है और कुछ आइस है उसको हमें फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है। ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, तो ये होता है आइस प्लस कॉमन साल्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। तो अब हम इस फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या करेंगे, इस टम्बलर को रख देंगे।
तो हम उसके बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या जो हमारा वाटर है वो वापस से सॉलिड आइस बनता है या नहीं बनता है, अपना स्टेट जो है वो चेंज करता है कि नहीं करता है, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड अगेन। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा वाटर है वो वापस से सॉलिड आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। नो, द वाटर विल नॉट बिकम सॉलिड आइस अगेन व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर बिकॉज साल्ट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो हमारा साल्ट है, जो हमारा जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसमें क्या है, आइस प्लस कॉमन साल्ट है, तो ये साल्ट जो है ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, और जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इस रीजन से ये जो वाटर है वापस से सॉलिड आइस में क्या होता है, चेंज नहीं हो पाता है। इट इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड डिलेज द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और इस तरह से क्या होता है, ये जो हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर है इसमें जो साल्ट प्रेजेंट है ये हमारे वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करके और जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है वो क्या होती है, वो डिले हो जाती है। Come to the next activity, that is the activity 5.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distances from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? हमें क्या करना है, एक कंटेनर में हमें क्या करना है, वाटर को बॉईल करना है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या उसमें से स्टीम निकल रही है, वाटर जो है उसकी स्टीम निकल रही है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसको इन्वर्ट करके कि क्या करेंगे, हम स्टीम से थोड़े डिस्टेंस पे, जैसे स्टीम निकल रही है उससे थोड़ा गैप बना के हम क्या करेंगे, उस पैन को इन्वर्टेड करके वहां पर पकड़े रहेंगे, ठीक है, जो बॉइलिंग वाटर हो रही है उसके ऊपर। नाउ अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो पैन का जो सरफेस है, इनर सरफेस है, क्या वहां पे हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। तो जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें पैन के इनर सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। यस, वी कैन सी स्टीम। जब हमने पहले वाटर को बॉईल किया तो उस समय हमें क्या, स्टीम दिखेगा, ऑब्वियस बॉयल जो वाटर है वो इवोपरेट्स होगा, तो क्या होगा, जो स्टीम निकलेगी वो हमें दिखेगी। When we boil some water in a container, we see the steam rising from the pan. This steam is known as water vapor. ये क्या है, वाटर वेपर है। उसके बाद जब हम इनर सरफेस देखते हैं तो हमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। यस, वी कैन सी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन द इनर सरफेस ऑफ पैन बिकॉज when the steam comes into contact with a cooler surface, जो हमने पैन डाला है वो तो उसके कंपैरिजन में कूलर सरफेस है उसका, तो जैसे ही जो स्टीम जो राइज हो रही, जो वाटर वेपर्स जा रही है, जब वो पैन के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या करेगी, वो गर्म होगी, तो वो अपनी एनर्जी क्या है वो लूज करेगी एंड चेंजेस बैक इनटू अ लिक्विड स्टेट फॉर्मिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। और क्या होगा, फिर वो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज कर लेगी इन अ लिक्विड। वाटर वेपर क्या है, गैस के रूप में है, और जैसे ही वो पैन के कांटेक्ट में आएगी, उसकी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि उसका सरफेस कैसा है, कूलर है, देन दी जो हमारा स्टीम राइज हो रहा है, तो वो गैसेस स्टेट से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, और क्या फॉर्म करेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगी। नाउ कम टू द एक्टिविटी 5.5. होल्ड अ यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? इसमें हमें एक हैक्सो ब्लेड लेनी है और उसको क्या करना है, एक पेयर ऑफ टोंग से क्या करना है, हमें उसे पकड़ के रखना। ये जो हैक्सो ब्लेड होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक आपने वुडन फर्नीचर इन सब की दुकान में देखा होगा, ये यूज करते हैं, जैसे लकड़ी काटने के लिए यूज करते हैं, या फिर ये ऐसे लाइक प्लेन भी इसकी छोटी भी आती है इस टाइप से, ओके। तो ये यूज करते हैं बहुत सारे मटेरियल को कट करने के लिए। तो हम उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे किससे, विद अ पेयर ऑफ टोंग। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। सपोज दैट कि यहाँ पर क्या है, हमारा गैस स्टोव है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब ये क्या ऑन है, सपोज ये ऑन है, इसमें फ्लेम है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके टिप को रखेंगे।
उसके बाद कुछ मिनट हम क्या करेंगे, वेट करेंगे और देखेंगे डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। हम देखेंगे जब ये इसके ऊपर रखा है हमने तो क्या यहाँ पर इसका टिप का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से हटा लेंगे। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। उसके बाद हटाने के कुछ देर के बाद हम इसके टिप को ऑब्जर्व करेंगे। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, तो क्या ये अगर कलर चेंज हुआ है तो क्या कुछ देर के बाद जब हम उसको रिमूव कर देते हैं फ्लेम से तो क्या वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ गया है या नहीं। तो जब हम स्टोव के फ्लेम पर इसके टिप को रखते हैं, हैक्सो ब्लेड के टिप को, तो उसका जो टिप का कलर है वो चेंज होता है। कैसा होता है, तो वो चेंज हो जाता है रेड कलर में। वहां हमें रेड कलर का, जैसे कोयला जलता है ना जिस टाइप से, तो आपको लालिमा दिखती है, उसी टाइप से हमें क्या दिखेगा, इसके टिप में भी रेड कलर दिखेगा। फिर जब हम इसको रिमूव कर देंगे फ्लेम से, उसकी थोड़ी देर बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यस, आफ्टर रिमूविंग द ब्लेड फ्रॉम फ्लेम वी विल गेट इट्स ओरिजिनल कलर, और ये अपने वापस ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। तो जब हम जो हमारा फ्लेम के पास ले जा रहे हैं हैक्सो ब्लेड के टिप को, तो वो अपना कलर चेंज कर दे रहा है, किसमें, रेड कलर में। और जैसे ही हम उसको वहां से रिमूव करते हैं और थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं वो अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाएगा। Now come to the activity 5.6. Get a small piece of a thin strip or ribbon of magnesium. Clean its tip with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? हमें क्या करना है, एक थिन स्ट्रिप या फिर एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम, जो मेटल है हमारा मैग्नीशियम, उसको लेना है। ठीक है, उसके टिप को हमें क्या करना है, क्लीन कर देना है, किससे, सैंड पेपर से। उसके बाद इसको हम एक बर्निंग कैंडल है उसके फ्लेम के पास इसको लाएंगे। ओके, इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट डैजलिंग व्हाइट लाइट। तो जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे तो एक डैजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न, जब वो पूरी तरह से जल जाएगा तो हमें क्या मिलता है, एक पाउडरी ऐश मिलता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब हमें ये देखना है कि ये जो ऐश हमें पाउडरी ऐश मिला है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन की तरह है, दिखता है या नहीं। तो हमें पता है ये रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। जब इसको हम बर्न करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म करेगा, हमें मत मालूम है कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यही जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही हमारी व्हाइट पाउडर होती है, यानी व्हाइट ऐश। तो हम देखते हैं कि ये पाउडरी ऐश जो है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह नहीं है। नो, द पाउडरी ऐश आफ्टर बर्निंग अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन does not look like the magnesium ribbon, because when a magnesium ribbon is burned in air it reacts with oxygen to form magnesium oxide। तो ये इसका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो हमें व्हाइट ऐश के रूप में दिखती है। Now come to the activity 5.7. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate, blue vitriol और नीला थोथा जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट को, in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue color solution. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or use saving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample. Sample solution saved separately. Do you see any changes in the color of the solution? Take out the nail or blade. Has it changed in any way? हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट जो है वो 1 टीस्पूनफुल लेना है। कितने में लेना है, एक हाफ कप वाटर में हम उसको डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उसमें कुछ बूंद जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का
सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा क्या है, पहला फर्स्ट सॉल्यूशन है। हमने हाफ कप क्या लिया है, वाटर लिया है, इसमें 1 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट डाला है और थोड़ी सी बूंद हमने क्या डाली है, H2SO4 की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो हम सेपरेटली रख लेंगे और जो हमारे पास जो रेस्ट जो हमारे पास बचा है सॉल्यूशन, उसमें हम कुछ आयरन नेल्स जो है वो डिसॉल्व कर देंगे, मतलब उसमें डाल देंगे, डिसॉल्व नहीं डाल देंगे, या फिर सेविंग ब्लेड डाल देंगे। फिर हम आधे घंटे या उससे थोड़ी ज़्यादा वेट करेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। हम कंपेयर करेंगे जो हमारा जो ब्लेड डालने के बाद या आयरन नेल्स डालने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, उस सॉल्यूशन से जो हमने सेपरेटली रखा है। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा जो ओरिजिनल ब्लू कलर था वो चेंज हो गया है, और जब हम नेल्स को निकालते हैं बाहर या हमने ब्लेड डाला है उसको निकालते हैं बाहर, तो क्या उसमें भी कुछ चेंज दिख रहा है। तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लू कलर का इनिशियल सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया है। किस कलर में चेंज हुआ है, तो ग्रीन कलर में चेंज हुआ है। यस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन when we add an iron nail or saving blade to the copper sulfate solution, because iron is more reactive than copper, so it displaces the copper from its solution and iron sulfate is formed which is green in color. तो जब हम कॉपर सल्फेट था हमारे पास, ठीक है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हमने आयरन नेल डाल दिया तो ये जो आयरन है वो क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और ये क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है, यानी कि FeSO4 बनता है और हमारा कॉपर जो है वो क्या हो गया है, अब डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन दी आयरन। तो ये जो हमारा आयरन सल्फेट ऑब्टेन्ड हुआ है, इसी की वजह से हमारा जो नीला सॉल्यूशन है अब वो कैसा हो गया है, ग्रीन इन कलर हो गया है। और जो हम आयरन, जो हमारा जो ब्लेड है या जो आयरन हमने निकाला है उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया है, अब कॉपर डिपॉजिट हो गया है और वो कैसा दिख रहा है, अब वो ब्राउन कलर का दिखता है हमें। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 5.8 देखते हैं। टेक about a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of gas coming out. Pass this gas through freshly prepared lime water. What happens to the lime water? हमें क्या करना है, 1 टीस्पून फुल ऑफ विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमें एक पिंच ऑफ क्या डाल देना है, बेकिंग सोडा डाल देना है। हमें क्या सुनाई देगा, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और हमें बबल्स ऑफ गैस निकलते हुए दिखेंगी। ये जो बबल्स ऑफ गैस है इसको जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में डालेंगे उसके बाद हमें देखना है कि उस लाइम वाटर में कैसा रिएक्शन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इसका सेटअप है। ये हमारा क्या है, विनेगर है, इसमें क्या है, एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला है, तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और क्या होते हैं, हमारे कुछ बबल्स ऑफ गैस दिखते हैं। इसी गैस बबल्स को हमें क्या करना है, पास करना है। ये हमारा क्या है, लाइम वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें हमें इसको पास करना है और इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस लाइम वाटर के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, जब हम जो हमारा गैस निकल रहा है उसको जब हम पास कराते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से, द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। तो वो कैसी कलर में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में, बिकॉज द गैस प्रोड्यूस इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो हमारा जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था उस विनेगर वाले और बेकिंग सोडा वाले हमारे टेस्ट ट्यूब में, वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब रिएक्ट करता है लाइम वाटर से तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हो जाता है, लाइम वाटर जो है वो कैसा दिखने लगता है, हमें व्हाइट दिखने लगता है, मिल्की दिखने लगता है। तो हियर इज केमिकल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस के रूप में क्या है रिलीज हो रहा था, उसको जब हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ और वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हमारा जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर था वो कैसा टर्न हो गया, मिल्की और व्हाइट टर्न हो गया।
अब हम इस चैप्टर का लास्ट एक्टिविटी देखते हैं जो है एक्टिविटी 5.9। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या करना है, एक कप फुल ऑफ वाटर लेना है बीकर में और उसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें डाल देना है। अब इस बीकर को हमें क्या करना है, इसमें जो पानी है उसको क्या करना है, हमें हीट करना है। When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा वाटर, तब हम उसमें धीरे धीरे किसका पाउडर मिक्स करते चले जाएंगे, कॉपर सल्फेट का। ओके, और उसको धीरे धीरे हम चलाते भी रहेंगे कंटिन्यूसली। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। और हम तब तक उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक कि उसके पास अब कैपेसिटी ना रहे कि वो और कॉपर सल्फेट पाउडर जो है वो डिसॉल्व कर सके। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे एंड अलाउ इट टू कूल, और फिर उसे ठंडा होने देंगे। डोंट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और जब वो कूल हो रहा हो तो हम उस सॉल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद हम उस सॉल्यूशन को देखेंगे। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, और ये देखेंगे कि क्या हमें कॉपर सल्फेट का कोई भी क्रिस्टल बना हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको ये एक्टिविटी करने के बाद एट लास्ट कूल होने के बाद उसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ऑब्टेंड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जब ये एक्टिविटी हम करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें कुछ घंटों के बाद, अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और अच्छे से कूल होने देते हैं, तो हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्लीट हुई है। आई होप आपको सारे एक्टिविटीज़ विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।